येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। अदुपद धातुओं के बाद इदुपद धातुओं की चर्चा करनी है। इदुपद का तात्पर्य ये है कि जिन धातुओं की उपधा में ई है उन धातुओं के रूप हमको बनाने हैं। तो जैसे डिप हुआ, जैसे लिख हुआ, जैसे मिद हुआ, जैसे भिद हुआ, जैसे खिद हुआ, ये सब इदुपद धातु हैं। सबकी उपधा में ई है ना, तो ये सब इदुपद धातुएं हो गई। इन धातुओं के हमको रूप चलाने हैं। तो देखो, अब यहाँ से कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ से केवल पुराना कार्य करना है और कोई कठिनाई नहीं है। यहीं पर हम एक और वर्ग लिख देते हैं, उदुपद। जैसे बुध, मुद, रुध, युध, शुध, शुध, ये दोनों साथ बनाएंगे। हाँ, ये उदुपद हो गए। ठीक है जी। इनका इडागम जो पढ़ाया वो आप अपने बुद्धि में रखो। इनको जो इडागम पढ़ाया गया है वो तो आपको पता ही है। ये सब धातुएं कैसी हैं? एक प्रकार से थली, थली, थली से दोनों सेट, थली सेठ, लिटी सेठ, यही है ना इडागम? थली सेठ है ये सब, लिटी सेठ है। क्यों? हाँ, खिद तो इसमें क्या है? क्यों? इसमें से जो सेठ है वो तो सेठ है, और बाकी जो सेठ नहीं अनेठ है वो भी सब सेठ ही है। तो सब सेठ है। इडागम तो इनका यह है कि सब सेठ है। तो अब इनकी प्रक्रिया ये है, सीधी सीधी आप ये समझो। णल, थल, णल तीनों में करेंगे आप गुण, और बाकी में आप जोड़ देंगे। कुछ नहीं करना। जैसे यही ले लो, डिप है, इससे तो अभ्यास कार्य करके क्या बना? डिडिप। डिडिप से लाए णल का आ, इसको हो जाएगा गुण, डिडेप बन गया। डिडिप से लाए थल, थल का बचा था, इडागम हो जाएगा, सेठ है, डिडिप ईथ, इसको गुण हो जाएगा। कुटादी है, हाँ कुटादी फिर नहीं होगा। तो बन गया दीदी पिथ। और तब तो बनेगा डिडिप नहीं, वहां तो गुण हो जाएगा। तब तो फिर इसको काट दो यहाँ से, इसका उदाहरण नहीं लेंगे अपन। थल में गुण करना है ना, मिद ले लो। तो मिमिद ईथ, ठीक है, गुण हो गया मिमेदिथ, ठीक है। और अब जैसे हम लाए मिमिद और अतुहु, लाए अतुहु। अब हमने यहाँ क्या कहा? कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, जोड़ दो। मिमी दथुहु, दथुहु जो भी है, मिमी दथुहु, मिमी दथुहु, ऐसे बना लेंगे। समझ गए? ऐसे सब धातुओं को उसमें गुण करना है, णल था णल में, बाकी में गुण नहीं करके सीधे सीधे जोड़ देना है। जैसे भेद है तो इसका क्या बनेगा? णल में भेद धातु का क्या रूप बनेगा? विभेद। थल में विभेदिथ, णल में नीचे वाले में विभेद, और बाकी में विभिदतुहु जोड़ना है। विभिदुहु, विभिधतुहु, विभिद, विभिदिव, विभिदिम। समझ गए? चला रूप लिलेख, लिलिखतुहु, लिलिखुहु, लिलेखिथ, लिलिखतुहु, लिलिख, लिलेख, लिलिखिव, लिलिखिम।
से बनेंगे ना। ऐसे ही मिद के क्या बनेंगे, बनाओ तुम ही लोग। मिमिदिमा बन गए। ऐसे इधर करना है, ड़ल थड़ल में गुण, बाकी में जोड़ दो। मुमोद मुमुदतुहु मुमुदुहु मुमोदित मुमुदतुहु मुमुद मुमोद मुमुदिव मुमुदिम रुध रुरोध रुरुधतुहु रुरुधुहु रुरोधिथ रुरुधतुहु रुरुध रुरोध रुरुधिव रुरुधिम। शुद्ध ले लो, शुशोध शुशुधतुहु शुशुधुहु शुशोधिथ शुशुधतुहु शुशुध शुशोध शुशुधिव शुशुधिम शुशुधिव शुशुधिम। गुण नहीं होगा ना, गुण नहीं करना है कहीं, ड़ल थड़ल को छोड़ के कहीं गुण नहीं होगा, केवल जोड़ना है। समझ गए? इदुपद उदपद दोनों बन जाएंगे। अब कोई समस्या इसमें तो कुछ नहीं है। इदुपद भी बन गई और उदुपद भी बन गई। अब आ गई ऋदुपद। ऋदुपद, ठीक है। तो ऋदुपद धातुओं में कुछ नहीं है, इसमें भी वही है, ड़ल थल, ड़ल में कर दो गुण, ठीक है। बाकी जो अपने 15 प्रत्यय हैं उनमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक कर दो। जैसे कृष्ण ले लो उदाहरण के लिए। कृष्ण क्या बनेगा इसका ड़ल में, चकर्ष आगे चक्र शतु आगे गुण नहीं होगा, है ना। जैसे अपन लाए कृष्ण, इससे तो अभ्यास कार्य करके बना चक्रिश, चक्र से लाए ड़ल, ड़ल का बच्चा आ, इसको हो जाएगा गुण करके आर, तो बन जाएगा चकर्ष, ठीक बनेगा ना। अब लाए अपन चक्र से अतुहु, अब यहाँ गुण नहीं होगा तो सीधे जोड़ दो चक्र शतु, समझ गए। चकारश चक्र शतुहु, चक्र से लाए हम उहु, मिला दिया चक्रशु, समझ गए। अब इस तरीके से ऋदुपद धातु आप बना सकते हैं। अब देखो एक बात जरूर है यहाँ कि जैसे जैसे मृष धातु ली हमने, स्पृश मृष, है ना, तो उसमें मूर्धन्य शकार है कि तालव्य ही है। मृष से लाए हम, मान लो था, क्या है, हाँ, तो क्या होगा यहाँ, क्या होगा इसके रूप बोलो। हाँ, सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ, 10 से लगेगा ना, नहीं लगेगा। जैसे हमने ये ले लिया, इसको छोड़ो, ये बताओ सृज, तो क्या बनेगा यहाँ, सृज से लाए हम थल, हाँ 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 विकल्प से लगेगा नहीं है। तो सृज से लाए थल हम, थल का बचा था, अब इसको हो जाएगा एक बार अम, पढ़े हो ना, सृज धातु को सृज जल लमकती लुट लकार में। इस बात को यहाँ ध्यान रखना कि जो ऋदुपद धातु है उसमें अपना अनुदात्त से भी लगाना है, जो पीछे पढ़ चुके हैं अपन, और सृज दृशो भी लगाना है, ठीक है ना। ये दो सूत्र अपने पुराने यहाँ लगेंगे ऋदुपद धातुओं में, तो जैसे यहाँ लग जाएगा, तो हमने बताया था ना वहां पर भी
ऐसे हो जाएगा, ये वाली री ऐसे री रा में बदल जाएगी। ये तो बताया था, ससरज था। अब कर दो संधि, बड़े दिनों बाद आई संधि, लिट लकार में बहुत दिनों बाद आई संधि घूम के। इस जा को क्या होगा संधि में? शा। और शा को क्या, इस था को क्या हो जाएगा? ठा। तो क्या बन जाएगा? ससृष्ठा। ये बना जब क्या हो गया, इडागम नहीं होगा तब। जब इडागम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इथ ससृज इथ गुण कर दो, ससर्जिथ। क्या बन जाएगा दूसरा? ससर्जिथ। यही तो बनेंगे, कुछ नहीं है। केवल ये है कि जो पुराने सूत्र अनुदात्त ससृ दृश्यो वगैरह वो अपने पुराने ज्यों के त्यों अपन को लगाते रहने हैं। जैसे अपन ने ये भी उदाहरण के लिए ले लो, अपन उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं कह रहे हम कि ले ही लो, पर उदाहरण के लिए जैसे मोह धातु ली तो बन गया मोह और था। तो जैसे अब इसको मोह मत करो, मोह माया नहीं करना है, इसको मोमो ही रहने दो, मोह था। अब यहाँ देखो ये धातु कैसी है? सेठ है, अनेठ है, वेठ है? धातु वेठ है। तो इसको इडागम होगा कि नहीं होगा? एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। तो जब एक बार नहीं होगा, मान लो पहले हो गया तो बना मोमो इथ, इसको हो गया गुण मोमो इथ, ये पहला रूप बना। अब मान लो एक बार नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब संधि। तो पहले गुण कराई दो, इसमें क्या है? मोमो था। अब क्या होगी संधि? हा को क्या होगा? हा को ढा, था को धा को ढा का मिला दो, मोमोढ़। कितने कौन सा रूप बना? ये दूसरा बना, नहीं बना? बन गया संधि करके। अब जो हा को ढा हुआ ये विकल्प से होता है ना, द्रोह मोह स्नो स्नेश में घा ढा दोनों होते हैं, तो एक बार घा भी होगा तो मोमोघ था। अब ता को फिर क्या हो जाएगा? धा। मोमोघ धा, घा को क्या हो जाएगा? गा। तो ये रूप बन गया, मोमोहिथ, मोमोढ़, मोमोध। तो अब ये आपके, अब ये हम थोड़े ना ऐसे तो हम 2000 धातु बनवाने लगे तो हो गया काम हमारा इसी में। हमने आपको संधि पढ़ा दी, अब आप ये बनाओ अपनी बुद्धि से। हम केवल वो पढ़ाएंगे जो आपने नहीं पढ़ा, जो आपने पढ़ लिया उसकी बुद्धि आप खुद चलाओ, ठीक है? तो ऋतुपद धातु भी अपनी हो गई, कुछ नहीं पढ़ाना है इसमें। अब बची शेष हलंत। शेष हलंत हो गई, शेष ये उदाहरण के तौर पे दे दिया सही। शेष हलंत में देखो, अब शेष हलंत की बात यदि हम करें तो ऐसी तो बहुत धातुएं हैं। क्या है? ये कुछ नहीं पढ़ाना, ये सब पहले आ चुका है। केवल शेष हलंत में यदि हम कहें तो जैसे अपन ने कल तो अभ्यास लोग पढ़ा था, ध्यान है? तो इसमें हमने धातुएं लिखवाई थी। तो जैसे अपन हमने राज धातु लिखाई थी, राज लिखाई थी ना, ये फणादि में है ना, फणादि के अंदर आती नहीं। अब बताओ ये अदुपद है? नहीं। इदुपद है? नहीं। उदुपद है? नहीं। ऋतुपद है? नहीं। तो अब ये कहाँ जाएगी? शेष में जाएगी। तो अब इसको अपन कहाँ बनाएंगे? शेष में। तो जैसे अपन ने कहा राज, अतुहु, अब यहाँ एक तो अभ्यास लोप तो होगा, क्योंकि राज तो अपन ने वहीं पढ़ लिया तो अभ्यास लोप में, भले अपन ने शेष वाले वर्ग में रख दी, पर ये तो अभ्यास लोप तो होगा। इसके रा का लोप, इसके आ को ए, तो क्या बनेगा? राज रेजतु रेजू बन जाएंगे ना। इस तरीके से शेष हलंत के धातु के अपन को चला लेते हैं। ऐसे ही बनाना है बस, और कुछ नहीं है। इस प्रकार से नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, है ना? है हिंदी होते भ्यामचा और सरंती ग्रंथि की। अभी क्या है ऐसे तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ठीक है, ये अपना हो गया। तो इस प्रकार से सारी लिट लकार की धातुएं अपनी बन गई।